आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि अपने इस भारतवर्ष में, उसमें भी बिहार में और बिहार के जो नेपाल से सटे ज़िले हैं, बॉर्डर का इलाका, खासकर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों का ईसाईकरण किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी चंगाई सभा के नाम पर लोगों को धोखा में रखते हैं। लोगों को तो समझ में आता है कि मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का बिना दवा का इलाज हो रहा है इसके माध्यम से, परंतु धीरे धीरे उसे इस प्रकार से मीठा जहर पिलाया जाता है कि बाद में वही आदमी लोभ में, लालच में पड़कर ईसाई धर्म को अपना लेता है और अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म से दूर हो जाता है। आप सब ईसाइयों के इस षड्यंत्र को समझें और जहाँ कहीं भी ये चंगाई सभा लगाया जाता है, उस चंगाई सभा में जाकर लोगों को समझाएं। जिस गांव के लोग उस चंगाई सभा में जाते हैं, अपने गांव के उन लोगों को समझाएं। आप ऐसा न समझें कि ये ऐसे ही हो रहा है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जैसे धीरे धीरे केरल को संपूर्ण रूप से ईसाईकरण कर दिया गया, नागालैंड आदि संपूर्ण ईसाईकरण हो गया, आसाम के बहुत भाग ईसाई बन गए, इसी प्रकार हमारे इस मिथिला क्षेत्र में अब उनका ध्यान है और इस क्षेत्र को विशेष रूप से वो ईसाई बनाना चाहता है और यहाँ के लोगों को इसी प्रकार से समझा रहा है, बुझा रहा है, धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में केरल जैसा ही हाल यहाँ भी हो जाएगा। तो आप इस पर विचार करें। जिस पुस्तक के माध्यम से लोगों को वो ईसाई बना रहे हैं, उस पुस्तक में कुछ भी धरा हुआ नहीं है। उस पुस्तक का प्रारंभ ही उलूल जलूल ढंग से होता है। जिसे पिता परमेश्वर कहते हैं, वह झूठ बोलता है। वही सभी को बनाता है और जब बनाता है तो कहता है अच्छा है, और फिर अपने ही तरफ से कहना शुरू कर देता है कि ये तो शैतान है। ईसाई के ईश्वर मनुष्य के जैसे, जिसे वो चाहता है उससे बात करता है, जिसे वो चाहता है प्रेम करता है, और जिसे चाहता है उसे द्वेष करता है। ईश्वर के मन में ये उत्पन्न हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों को मैंने बनाया, जितने भी जीवों को बनाया, सभी शैतान हो गया, सभी बेकार हो गया, सभी गलत काम करने लगे, इसीलिए सभी को मिटाना है। और उन सब में, सभी मनुष्यों में एकमात्र भी एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था नूह। केवल नूह को वो प्रेम करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, और नूह के जो संतान है बस उसे जीवित रखना चाहता है, बाद बाकी सभी को मारना चाहता है। इसीलिए वो जल प्रलय करता है। 500 वर्ष का नूह हुआ तो उसके 3 बच्चे हुए। एक का नाम था शेम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था याफत। ये शेम, हाम और याफत जब 100 वर्ष के हो गए और नूह 600 वर्ष के हुए, तब यहाँ
इस पृथ्वी पर ईसाइयों के ईश्वर जल प्रलय किया, और जल प्रलय करने से पहले नूह के पास आकर नूह को बोला कि तुम एक ऐसा नाव बनाओ जिस नाव में तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे तीनों बेटे और तुम्हारे तीनों बेटे की बहू, अर्थात नूह के परिवार के जो बिल्कुल नज़दीक के लोग थे उसके रहने के लिए एक नाव बनाने का आदेश देता है, और कहता है कि इसी नाव में संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सब में से एक नर और एक मादा दो दो लेकर के, और इसमें तुम रहना। जब जल प्रलय समाप्त होगा तो फिर तुम्हारी सृष्टि चलेगी, बाद बाकी सभी मर जाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। लगातार 150 दिनों तक जल प्रलय होता रहा, और फिर अब जल प्रलय होने से सभी मर गए, अन्य सभी जीव जंतु भी मर गए। अभी बताइए, जो जल के जीव थे वो तो नहीं मरे होंगे, क्योंकि जल के जीव क्यों मरेंगे। लेकिन इस में लिखा हुआ है कि जल के जीव भी सभी मर गए, और जो उस नाव में था बस वही बचा। इसमें लिखा है कि जिस वर्ष नूह 601 वर्ष का हुआ, 600 वर्ष में तो जल प्रलय शुरू ही हुआ, और जब नूह 601 वर्ष का हुआ, उसके पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी का जल सूख गया। माने दूसरा वर्ष जिस दिन शुरू हुआ, 101 वर्ष बीतने के बाद दूसरे वर्ष जब प्रारंभ हुए तो पहले दिन ये पृथ्वी का जल सूख गया। नूह ने जलयान की छत खोलकर देखा कि भूमि की सतह सूख गई है। दूसरे महीने के 27वें दिन भूमि पूर्णतः सूख गई। पहले दिन देखा कि पृथ्वी का जल सूख गया, और अब कहते हैं कि दूसरे महीने के 27वें दिन, दूसरे महीने के 27वें दिन भूमि पूर्णतः सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और बहुओं को साथ लेकर जलयान से बाहर निकल। ये बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि कोई खास साधारण कोई आदमी है जो एक दूसरे से बात कर रहा है। परमेश्वर की बातें नहीं है। परमेश्वर ऐसे किसी से भी बात नहीं करते। तेरे साथ जो जीवित प्राणी अर्थात पशु पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु हैं, उन्हें भी तू जलयान से बाहर निकाल ले, जिससे वे अत्यंत फलवंत हों और पृथ्वी में भर जाएं। नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान से बाहर निकला। सब वन पशु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा भूमि के समस्त गतिवान जीव अपनी जाति के अनुसार जलयान से बाहर निकल आए। जिस जिसको उसमें रखा था सबको बाहर किया, सभी बाहर आ गए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। देखिए, ये वेदी वाली बात जो है ये हर जगह है किसी न किसी रूप में। हमारे यहाँ 16 संस्कार, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में सृष्टि के आदि से ही 16 संस्कार होते हैं, और इन 16 संस्कारों में लगभग सभी में वेदी बनाए जाते हैं। और वेदी में क्या होता है, एक हवन कुंड होता है, और उसमें हवन होता है घृत और सामग्री आदि से। तो ये भारतीय संस्कृति के जो मूल हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी पर किसी समय में था, और सभी लोग इसी संस्कृति और संस्कार के अनुसार चलते थे। इसमें भी कहा गया है
कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, सभी लोग एक तरह के ही लोग थे, एक तरह से बोली बोली जाती थी। और इस ईसाइयों के ईश्वर ने उसमें विभेद डाल दिया। वे विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों को बनाया, जिससे एक दूसरे से प्रेम खत्म हो जाए, एक दूसरे से स्नेह खत्म हो जाए, एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने का काम हो। तो इसलिए ईसाइयों के ईश्वर ने भाषाओं में घुसपैठ करके और अनेक भाषाएं बनाए। तो इसमें लिखा है कि प्रभु के लिए उस नूह ने वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों की अग्नि बलि चढ़ाई। अब बताइए, सबसे पहले तो ये बता ही नहीं रहे हैं कि शुद्ध पशु किसे कहते हैं, शुद्ध पक्षी किसे कहते हैं। मनुष्य में तो ये समझ में आता है कि जो सत्य बोले वो शुद्ध है, जो अच्छा काम करे वो शुद्ध है, जो गलत काम करे झूठ बोले वो अशुद्ध है। लेकिन पशु पक्षी में शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु ये तो बाइबिल वाले ही जानते होंगे, दूसरा तो कोई जानता नहीं कि शुद्ध पशु किसे कहते हैं और अशुद्ध पशु किसे कहते हैं। कहते हैं नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों की अग्नि बलि चढ़ाई। देखिए, अग्नि भी जलाया, हवन भी किया और उसमें पशु और पक्षियों की बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली, अब देखिए इसका मतलब सुगंध किससे मिलता है? नाक से ना। तो नाक होगा तभी तो सुगंध मिलेगा। तो ईसाइयों के ईश्वर के नाक थे, इसीलिए उस ईश्वर को सुगंध मिली। ये सुगंध है कि दुर्गंध? अरे बैल की को, घोड़े को, हाथियों को, कुत्ते को, सूअर को, पक्षियों में किसी भी पक्षी को यदि आप काट के उसे जलाएंगे तो उसे दुर्गंध निकलेगा कि सुगंध? लेकिन उस दुर्गंध को भी ये सुगंध बताते हैं। और ईसाइयों के ईश्वर जिसे दुर्गंध कहा जाता है उसी को ग्रहण करते हैं और उसे कहते हैं सुगंध। अग्नि बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली तब उसने अपने हृदय में कहा, इसका मतलब हृदय भी है उसके, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। अब बताइए, इतना बड़ा हत्या किया, अपने ही बनाए लोगों को जानबूझ करके जल प्रलय करके मार दिया। जिस आदम और हव्वा को बनाया उसके कितने संतान, जो भी संतान थे सभी मारे गए, एक नूह को छोड़कर और उसके परिवार को छोड़कर। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं सभी मारे गए, एक एक जोड़े को छोड़कर। और कहते हैं कि अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। आज समझ आ रहा है ईसाई के मिशन ईश्वर को, ये पहले समझ में नहीं आई। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है, अर्थात सबको मारा है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूँगा। ये बुद्धि क्यों पहले नहीं हुई इस ईसाई मिशनरी के ईश्वर को? पिता परमेश्वर को ये पहले समझ में क्यों नहीं आया कि जो भी मनुष्य होंगे उसमें तो कमी होगी ही, वो सब कुछ नहीं जानेगा
और नहीं सब कुछ जानेगा तो अल्पज्ञता के कारण उससे गलती होंगी। तो चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे किसी भी आयु के हों, प्रत्येक मनुष्यों में कुछ न कुछ कमी होंगी। वो सबको मारने के बाद और नूह को बचाने के बाद और पशु और पक्षियों के मांस का सुगंध लेने के बाद बुद्धि खुली। ईसाइयों का बुद्धि कैसे खुलती है देख लीजिए। जब पशु के और पक्षियों के मांस वो खाते हैं, उनके सुगंध लेते हैं, उनकी सुगंध उनके नाकों में जाता है, तब समझ में आता है कि मैंने तो ये गलती की और इसे ऐसा काम अब मैं नहीं करूँगा। कहते हैं बचपन से ही मनुष्य के मन के बुराई विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है, माने जैसा पाप ईश्वर ने किया है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूँगा। सबका विनाश कर दिया, तब ये बुद्धि खुली। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी, माने एक बार जल प्रलय करने के बाद, सबको मारने के बाद, अब इस पिता परमेश्वर को पता चलता है कि जब तक ये पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक बुआई और कटाई, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा। इससे पहले इन्हें समझ में नहीं आई। अब ये व्रत धारण करते हैं कि अब इस पृथ्वी को समाप्त नहीं करेंगे, इस पृथ्वी पर किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी का विनाश नहीं करेंगे और साधारण रूप से इस पृथ्वी पर अब बुआई कटाई फसलों का होता रहेगा। ठंडी भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी, शीत और ग्रीष्म होते रहेंगे, दिन और रात भी होंगे। अब किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था मैं उत्पन्न नहीं करूँगा। तो बताइए, ये ईश्वर की बातें हैं। ईश्वर ऐसे ही ना समझ होते हैं कि पहले उन्हें समझ नहीं था और अब समझ आया, अब समझने लगा है। ये ईश्वर नहीं है, ये कोई साधारण भेड़ बकरी चराने वाले आदमियों में से ही एक आदमी है जिसे ईसाई ईश्वर कहते हैं। और इस प्रकार के अज्ञानी ईश्वर आपका क्या कल्याण कर सकता है? जो खुद ही नहीं कुछ जानता है, जिसे खुद ही ये विवेक नहीं है कि जिस प्राणी को हमने जन्म दिया है वो अल्पज्ञ है, उसमें बुराई तो होंगी ही, और उसको मार दिया, एक दो को नहीं, माने एक नूह, उनकी पत्नी और नूह के जो बेटे हैं शेम, हाम, याफत, तीन ये, और इनकी तीनों की पत्नी, 3 3 6 और 2 8 मनुष्य को जीवित रखा, बाद बाकी सबको मार दिया। और जितने पशु पक्षी थे सब में मात्र 2 एक एक जोड़ा स्त्री और पुरुष को जीवित रखा और सबको मार दिया। अब इसे ध्यान आ रहा है कि मैंने ये ठीक काम नहीं किया, अब आगे मैं मनुष्य को ऐसे नहीं मारूंगा। तो इसे ही ईसाइयों का ईश्वर कहते हैं। इतना ही ज्ञान जिसके पास है वह आपकी बीमारी को दूर कैसे करेगा? वो चंगाई सभा में आपको चंगा कैसे करेगा? ये धूर्तों का धूर्तई है। इस बात को ठीक से समझिए, जानिए और इन पाखंड से बचने का प्रयास करिए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं उसे बचाने का प्रयास करिए। इन्हीं निवेदन के साथ आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, आगे बढ़िए। आलस्य और प्रमाद में
आने वाले समय में हमारे संतानों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हमारे देखते देखते ही समाज अव्यवस्थित होता जा रहा है और हम आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो और भी अव्यवस्था में हम फंसेंगे। तो इसी निवेदन के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।